श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं हमारे जीवन में समस्याएं आती और जाती रहती हैं। कभी कभी समस्याओं का समयकाल इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा मन एकदम से घबराने लगता है कि यह समस्याएं क्या कभी जाएंगी भी। तो इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि मीन राशि 16 जून चंद्रहास हरमम परितापम आपकी 80% समस्याएं इसी वीडियो से निकल कर आने वाली हैं कि कहां से आपका निवारित होने जा रहा है समस्याओं का समय। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। समस्याएं चाहे वो स्वास्थ्य से दृष्टिकोण से देखी जाए या फिर आपके धन की समस्याएं देखी जाए, परिवार की समस्याएं देखी जाए, जीवन के प्रत्येक बिंदु की समस्याएं, क्योंकि आपके ये 12 भाव इसी समस्या से संबंधित हैं। क्योंकि 12 भावों में निवारण का जो चक्र है वो इसी ग्रह के माध्यम से चलता है, जो कि चंद्रदेव। देखिए, चंद्रहास हर मम परितापम, चंद्रमा को सबसे सौम्य ग्रह भी माना जाता है, चंद्रमा को सबसे पाप ग्रह भी माना जाता है। अब चंद्रमा अगर आपके लग्नगत विराजित है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि चंद्रमा लग्नगत विराजित हैं और चंद्रमा सीधे सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ हमारा ये निकल कर आता है कि चंद्र जैसे ही इस भाव में आएंगे ये 2 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे और इन भावों में जो भी ग्रह बैठा होगा उस ग्रह के प्रभाव 100% हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब चंद्रमा यहाँ पर नहीं होता है तो हमको 100% प्रभाव मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। तब प्रभाव ये मात्र 10 to 20% ही मिलते हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रमा आता है इन भावों में, यहाँ पर जो ग्रह होगा, जो यहाँ पर होगा, इनके हमको 100% प्रभाव मिलने लगते हैं। फलतः उस दिन हमारे जीवन में उस ग्रह उस भाव से संबंधित चीज़ें होनी प्रारंभ हो जाती हैं, घटनाएं घटती हैं। चंद्रमा बहुत तीव्र गति से कार्य करने वाला प्लैनेट है, जिस कारण से इसे स्विच भी कहा जा सकता है कि ये जिस भाव में जाता है उस भाव से अपने प्रभावों को प्रसारित करता है। जहाँ ये अपने भाव को प्रभावित करते हैं वहीं दूसरे ग्रह को भी प्रसारित करते हैं, यानी जो ग्रह वहाँ पर बैठा होगा वह भी पूर्ण रूपेण एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि उसके भी 100% हमको प्रभाव मिलने लगते हैं। अब चंद्रमा और शनि का संबंध जो होता है वह विष दोष नाम से जाना जाता है। विष दोष काफ़ी महत्वपूर्ण दोष होता है, क्योंकि इसे दोष माना गया है। दोष क्यों? क्योंकि यह आपके कर्म संबंधी चीज़ों को, कर्म, क्योंकि शनि और चंद्रमा एक दूसरे से एकदम विपरीत प्रभाव रखते हैं। ये कठोरता के कारक है शनिदेव, और वहीं चंद्रमा जो है सौम्यता का कारक ग्रह है। लेकिन अगर यहाँ पर पापमयी चंद्रमा आ जाए, देखिए चंद्रमा पूर्ण अमावस का हो वो भी दूषित माना जाता है, चंद्रमा पूर्णमासी का हो वो भी दूषित माना जाता है। अब यहाँ पर विष दोष एक्टिवेट हो जाएगा। चंद्रमा के प्रभाव और शनि के प्रभाव दोनों मिलकर हमारे कर्म संबंधी विषमताओं को बड़ा कर देंगे, जो भी कर्म से निकलकर समस्याएं आ रही हैं। तो इसीलिए आज हम चंद्रमा को यहाँ पर टॉपिक के रूप में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा से संबंधित चीज़ें, चंद्रमा अगर यहाँ शुभ आ जाए तो ये जो विष दोष है जो कि हमको 200% प्रभाव मिल रहे हैं, ये हमारे घटकर मात्र हमारे लिए 40 to 30% रह जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि हम इस भाव को पूरी तरीके से समझें। वहीं चंद्रमा यदि केमद्रुम नामक योग बनाकर आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है, केमद्रुम योग किस तरीके से बनता है लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि चंद्रमा की कारकत्व में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले धन, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। अब इन समस्याओं को यदि देखा जाए तो देखिए, चंद्रमा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से आपका पक्ष बल से कमज़ोर है या विपक्ष बल से बहुत मजबूत है या फिर किसी भी तरीके से विषम अवस्था में है, तो चंद्रमा क्या करेगा, आपके धन को जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर अटका देगा। वहाँ से किसी तरह कैसे आपको प्राप्त हो जाए, जब आपका वो धन घर आएगा तब उस धन से संबंधित आपके परिवार में कलह उत्पन्न हो जाएगी।
अब उस कलह, देखिए कलह किस कारण से उत्पन्न होती है, या तो वो धन पर्याप्त नहीं पड़ता है आपकी ज़रूरतों के अनुसार, और पर्याप्त पड़ जाता है तो फिर घर में बच्चे कहते हैं हमारी ये आवश्यकता है, पत्नी कहती है हमारी ये आवश्यकता है, बुजुर्ग कहते हैं हमारी ये आवश्यकता है। मसलन की आवश्यकताओं के लिए चंद्रमा का धन यहाँ पर पर्याप्त नहीं पड़ेगा। किसी तरीके से धन आवश्यकता से अधिक हो जाए तो ऐसे लोगों का धन या तो किसी के द्वारा हड़प लिया जाता है, किसी के द्वारा ठग लिया जाता है, चीट किया जाता है। जिसको धन उधार देते हैं वह धन कभी वापस ही नहीं करता है। धन से संबंधित बहुत ज़्यादा अटकाव और भटकाव दोनों ही इन लोगों के जीवन में ज़्यादा उपस्थित होते रहते हैं। तो चलिए चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चंद्रमा से संबंधित और चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, ताकि हम जान सके चंद्रमा किस तरीके से हमारे जीवन की 80 से 90% समस्याओं को दूर कर सकता है। बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ, चंद्रमा से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वैसे भी मीन राशि के जातकों की यदि चर्चा की जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सब योग कारक प्लैनेट के रूप में काम करता है। अब चंद्रमा जिस तरीके से अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर देखिए राहु बैठे हुए हैं आपके द्वादश भाव में, विदेश के कारक हैं, आपको शांति रहेगी। लेकिन जैसे ही चंद्रमा इस भाव में आएंगे आपकी विदेश संबंधी चीज़ें या फिर आपके शत्रु पक्ष या फिर आपका कोर्ट कचहरी, आपके खर्चों की अत्यव्ययता, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ जाएंगी। किसी ना किसी प्रकार की आंशिक रूप से ही सही बीमारी आपको परेशान करने लगेगी, कंपटीटर सिर उठाने लगेंगे। ये प्रभाव चंद्रमा के इस स्थान पर आने के कारण होगा। अब चंद्रमा यहाँ पर यदि शुभ हैं तो ये सब चीज़ें आपके लिए इस तरीके से आएंगी कि उन पर अगर आप किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कटाक्ष ना करें तो फिर ये आपको ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होती है। लेकिन चंद्रमा यही अगर आपका विषम अवस्था में बैठा हुआ है तो फिर चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा आहत करेगा और इस तरीके की समस्याएं आपके सामने आएंगी कि आप नाहक ही परेशान होना प्रारंभ कर देंगे। वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी, चंद्रमा का केमद्रुम नामक योग किस तरीके से बनता है। सपोज़ कीजिए कि आपका चंद्रमा इस भाव में बैठा हुआ है, अब यहाँ पर राहु बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं या फिर शनि बैठे हैं और यहाँ पर शनि सूर्य मंगल राहु बैठे हुए हैं। तो ये चंद्रमा पूर्णमासी का भी हो या फिर कितना भी बली हो, पुष्य नक्षत्र में हो, किसी भी अवस्था में हो, ये चंद्रमा आपके लिए जितना बलवान होगा उतना ही पापी होगा। ये प्रभाव आपको क्या है, आपकी जो समस्याएं यहाँ पर 100% होनी हो इनको 300% तक बढ़ा देगा, जिस कारण से इस भाव में आपके लिए समस्याएं उत्पन्न होनी चालू हो जाएंगी। अब यह चंद्रमा आपको हमेशा लगातार, वैसे भी चंद्रमा को जो है मानसिक शांति का केंद्र बिंदु माना जाता है। आपने बुजुर्गों के मुख से सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब यह मन के हारे क्यों, मन आपका बहुत ही द्रवित होता है, मन आपका संवेदनशील होता है। कर्क राशि जिस भी स्थान पर आपके पड़ रही हो उस स्थान को आप हमेशा देखिए, वहाँ से संबंधित चीज़ों में आपके द्रव्यता ज़्यादा रहती है, आप बहुत आर्त रहते हैं, जिस कारण से यह चंद्रमा जो है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे समीप का ग्रह होने के कारण मानव जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह चंद्रमा ही निकल कर आता है, जिस कारण से हमारे जीवन में समस्याएं चंद्रमा के प्रभाव से ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। अन्य ग्रहों को अगर देखिए शुभ चंद्रमा आ रहा है तो आपकी समस्याओं में काफ़ी हद तक कमी कर देगी, उस ग्रह के प्रचंड वेग को कम कर देता है, जो ग्रह हमारे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण होता है, जो हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आने देता, जो हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता। उस ग्रह के प्रभाव को यदि ये तोड़कर 30 to 40% लेकर आ जाता है 200 से, तो फिर समझ लीजिए चंद्रमा हमें मजबूत कितना करना आवश्यक हो जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में निरंतर तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ते रहेंगे। वहीं चंद्रमा देखिए अगर शुभ करतरी है,
शुभ करतरी चंद्रमा किस तरीके से बनता है। जिस तरीके से केम द्रुम योग चंद्रमा के पाप होने के कारण बनता है, उसी तरीके से शुभ करतरी योग चंद्रमा, देखिए एक भाव में चंद्रमा बैठा है, आगे गुरु शुक्र या फिर सौम्य ग्रह बैठे हुए हों, तो सौम्य ग्रहों के बैठने से क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, सोखते की तरीके से काम करता है। जिस तरीके से सोखता होता है ना, जल में डाल दो तो जल सोख लेगा, दूध में डाल दो दूध सोख लेगा, वो अपने अंदर सारे प्रभावों को। अब वहीं अगर चंद्रमा पापी है तो पाप कर्म आपके लिए प्रभाव देने लगते हैं। और जीवन में देखिए करोड़पति अरबपति मिलेनियर ट्रिलियनियर भी यदि व्यक्ति है और उसका चंद्रमा किसी भी तरीके से कमज़ोर है, उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। कितने भी वह व्यक्ति प्रयास कर ले, और जीवन में शांति तभी आती है जब चंद्रमा आपका मजबूत होता है। चंद्रमा को समस्त ग्रहों की माता माना गया है। ममता का आंचल सदैव ही ममतामयी होता है, यानी कि वह यही सोचता है कि इसके कष्टों को कितना मैं कम कर दूं। तो इसके लिए चंद्रमा को शुभ करना नितांत आवश्यक होता है। इसके लिए हम कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले पानी का अपव्यय ना करें। जल जीवन है, जितना ज़्यादा हम जल का दुरुपयोग करते हैं उतना चंद्रमा हमारा कमज़ोर होता चला जाता है। इसीलिए आपने कुछ लोगों के मुख से सुना होगा, जिनके घर का नल टपकता रहता है उनके धन हानि के चांसेस बढ़ जाते हैं, या आपकी नाली रुक जाए, जल रुक जाए उसमें गंदा, तो ये आपके घर में दुर्घटना या अनावश्यक कलह को संकेत देता है। इन चीज़ों को सदैव ही ध्यान रखिए। साथ ही साथ सफ़ेद रंग की वस्तुएं, ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करें। सफ़ेद रंग की वस्तुएं जिनमें चावल, दूध, जल और सफ़ेद कपड़ा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूध या दुग्ध से बने हुए पदार्थ भी इसी श्रेणी में आते हैं। इनको जितना ज़्यादा संभव हो सके बाहर दान करें, धर्म स्थान में दान करें, या फिर ऐसे स्थानों पर दान करें जहाँ पर लोगों को बहुतायत इनका लाभ मिल सके। जिनके 6, 8, 12 में चंद्रमा हो वो लोग शमशान में दान करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, चंद्रमा आपका मजबूत होगा। चंद्रमा के आराध्य देव जो हैं वो भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ को दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक